नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इस समय लोग माँ के तीर्थ स्थानों की भी यात्रा करते हैं, जिसमें से माँ वैष्णो देवी मंदिर में हिंदू धर्म के लोगों की बड़ी आस्था है। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे आई माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर, और क्या है माँ वैष्णो देवी और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का रहस्य? नमस्कार, मैं हूँ पिंकी। न्यूज़ सोशल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है माँ वैष्णो देवी और कल्कि अवतार का रहस्य। त्रेता युग में कई सारी असुर शक्तियों का आतंक था। राक्षसों के आतंक से त्रिदेव भी परेशान थे कि उनके दिए गए वरदान ही पृथ्वी लोक पर आतंक का कारण बन रहे हैं। यह देखकर माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती ने निश्चय किया कि वह त्रिदेवों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करेंगी, और फिर तीनों देवियों ने अपने अपार तेज से एक बालिका को उत्पन्न किया। उस बालिका ने तीनों देवियों से अपने जन्म का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका जन्म का कारण है पृथ्वी लोकों पर असुर शक्तियों का विनाश करना। उन्होंने उस बालिका से कहा कि जाओ और दक्षिण भारत में रहने वाले विष्णु भक्त रत्नाकर के यहाँ जन्म लो। वहीं दूसरी ओर संतानहीन रत्नाकर सो रहे थे तो उनके सपने में आकर इस बात का बोध कराया कि उनके यहाँ पर एक पुत्री जन्म लेगी, जिसके भक्तों की संख्या कई गुना होगी। कुछ समय के बाद ही रत्नाकर के घर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने त्रिकुटा रखा था। जब त्रिकुटा ने घर को त्याग कर समुद्र किनारे तपस्या करने की बात अपने माता पिता को बताई तो वे तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि उनमें कोई दिव्य शक्ति है। इसके बाद त्रिकुटा ने समुद्र किनारे तपस्या प्रारंभ कर दी। एक दिन सीता माता की खोज में पहुंचे प्रभु श्री राम पर त्रिकुटा की नज़र पड़ गई। वह तत्काल ही पहचान गई कि यह कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। वह प्रभु श्री राम के पास गई और पुष्प अर्पित कर उसने आग्रह किया कि वह उन्हें समाहित कर ले। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मगर यह समय अभी उचित नहीं है, इसीलिए तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा। साथ ही प्रभु श्री राम ने यह भी कहा कि वनवास के पश्चात मैं फिर से तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। यह कहकर वह सीता जी की खोज में निकल गए। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन वैष्णवी का भगवान श्री राम के प्रति इंतजार खत्म नहीं हुआ। तब एक दिन वृद्ध व्यक्ति वैष्णवी के समक्ष आया और उनसे कहा कि तुम बहुत सुंदर हो और इस एकांत स्थान पर रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम मुझसे विवाह कर लो। यह सब सुनकर वैष्णवी ने उस वृद्ध से कहा कि तुम चले जाओ, मैं पहले से ही प्रभु की हो चुकी हूँ, वह मुझे स्वीकार करने के लिए आने ही वाले हैं। तभी एकाएक उन्हें लगा कि उनसे कुछ गलती हो गई है, लेकिन जब तक वह सब कुछ जान पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह वृद्ध और कोई नहीं स्वयं प्रभु श्री राम थे। वैष्णवी ने उनसे क्षमा मांगी, परंतु श्री राम ने कहा कि आपका मुझे पहचान न पाना यह दर्शाता है कि आपकी इच्छा अभी पूर्ण करने के लिए उचित समय नहीं है। अभी आपको पृथ्वी पर रहकर बहुत से कार्यों को संपन्न करना होगा। त्रेता युग में नहीं, कलयुग में आप मुझ में समाहित हो सकती हैं, जब मैं कल्कि अवतार में पृथ्वी लोक पर जन्म लूँगा। इसके बाद श्री राम ने वैष्णवी को यह आदेश दिया कि वह उत्तर भारत के त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करे, वहीं पर अपना धाम बनाकर लोगों का कल्याण करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ सोशल की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।